Hello, dear students. Myself, Dr. Amita Telang, Assistant Professor, Department of Computer Science, Gurukul महिला महाविद्यालय। PGDC सेकेंड सेमेस्टर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 5 में हम थे। यूनिट नंबर 5 में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को व्यूज इन एसक्यूएल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल सब क्वेरीज एंड सेट ऑपरेशंस। सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल सब क्वेरीज। और सब क्वेरी और इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी, ये तीनों नाम हम सब क्वेरी के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज अ क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी एंड एम्बेडेड विद इन द वेयर क्लॉज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब क्वेरी होती है वो वेयर क्लॉज के अंदर लिखी हुई एक दूसरी एसक्यूएल क्वेरी है। एसक्यूएल सब क्वेरी का यूज़ करके हम उस डेटा को रिटर्न करते हैं जिसका यूज़ मेन क्वेरी में किया जाता है, और मेन क्वेरी में एज अ कंडीशन हम सब क्वेरी को यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने का पर्पस है कि जो मेन क्वेरी से हमको डेटा मिला है उसको हम फर्दर रिट्रीव करने में हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि उसको आगे और किस तरीके से यूज़ किया जाए। उसके लिए हम कुछ यहाँ पर कंडीशंस स्पेसिफाई कर देते हैं। Subqueries can be used with select, insert, update, delete statement along with the operator like equal, less than, greater than, less than equal to, greater than, in, between, etc. Subquery का यूज हम select, insert, update और delete इन सभी स्टेटमेंट्स के साथ में कर सकते हैं, और जो भी ऑपरेटर हमको नेसेसरी लगे उस ऑपरेटर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट, here are some rules for subqueries. Number 1, subqueries को हमेशा parenthesis में लिखना चाहिए। Subqueries can have only one column in the select clause. Okay? इसका मतलब ये हुआ कि सेलेक्ट क्लॉज में जब हम कोई दूसरी क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें केवल एक कॉलम हम लिख सकते हैं, बट जो मेन क्वेरी होगी, मेन क्वेरी जिसके अंदर वो क्वेरी सब क्वेरी लिखी जा रही है, उसमें हम मल्टीपल कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय, ये दो कमांड्स का यूज हम यहाँ पर सब क्वेरी में नहीं कर सकते। इनका यूज हम मेन क्वेरी में जरूर कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक और important rule, subqueries that return more than one row can only be used with multiple value operator, such as the in operator. Select list cannot include any reference to values that evaluate to BLOB, array CLOBL, and CLOB. These are the data types in SQL. Subquery cannot be immediately enclosed in a set function. The between operator cannot be used with the subquery. However, the between operator can be used with the main query. Okay? तो जैसे सब क्वेरी के साथ में हम ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय यूज नहीं कर सकते, वैसे ही सब क्वेरी में हम बिटवीन ऑपरेटर का भी यूज नहीं कर सकते। इसे हम मेन क्वेरी में जरूर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब क्वेरी विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। सब क्वेरीज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। ज़्यादातर हम जब भी सब क्वेरीज देखेंगे तो उसको हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर ही देखेंगे। इसका मेन सिंटेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। सेलेक्ट कॉलम नेम है ना, जितने चाहे उतने कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी मेन क्वेरी है। फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर, देन देखिए यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज किया हुआ है क्योंकि अब हम यहाँ से सब क्वेरी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट कॉलम नेम 1 2 इस तरीके से, फ्रॉम टेबल नेम टेबल 1 2 जितना भी है वो, वेयर, और जो भी हम कंडीशन हम यहाँ पर लगाना चाहें वो। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ये टेबल बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें है आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एक सब क्वेरी यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इन। ओके, इन ऑपरेटर का यूज मल्टीपल रो सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन 4500। ओके, तो जब ये क्वेरी यहाँ अप्लाई की जाएगी, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है ये सब क्वेरी है। ओके, तो जब ये अप्लाई होगा तो इस तरीके से आपको इसका आउटपुट दिखेगा। ओके,
Next, subqueries with the insert statement. Subqueries can also be used with insert statement. It uses the data returned from the subquery to insert into another table. Selected data in subquery can be modified with any of the character, date और number function. तो insert के साथ में कैसे हम subquery को use करने वाले हैं इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमको एक टेबल लेना है, सपोज कस्टमर BKP। इस टेबल की खासियत ये है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कस्टमर टेबल की तरह ही है। हमें क्या करना है कि पूरी की पूरी कस्टमर टेबल जो है उसको हमको कस्टमर टेबल का डेटा जो है वो पूरी तरह से कस्टमर BKP इस टेबल में हमको लाना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, मतलब कस्टमर BKP टेबल में हमको रोज इंसर्ट नहीं करना है, हमें पूरा का पूरा कस्टमर टेबल का डेटा उसमें रख देना है, रोज रख देनी है। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर BKP, इसमें इंसर्शन करना है। अब हमको यहाँ पर सब क्वेरी यूज करना है। तो हमने क्या किया कि क्या हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब कस्टमर के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएं। वेयर ID इन, हमको यहाँ पर एक सब क्वेरी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने लिखा वेयर ID इन सेलेक्ट ID फ्रॉम कस्टमर्स। तो इससे इस तरीके का आउटपुट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, subqueries with the update statement. The subqueries can be used in conjunction with update statement. Either single or multiple columns in a table can be updated when using subquery with update statement. हम सभी जानते हैं कि update statement का यूज करके हम टेबल के कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं। तो सबक्वेरी में यदि अपडेट यूज हो रहा है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंगल या मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास कस्टमर BKP टेबल है ना, जो हमने अभी भी बनाई थी कस्टमर टेबल के बैकअप के रूप में। अब हमको क्या करना है, सैलरी को 0.25 टाइम्स हमको अपडेट करना है फॉर ऑल कस्टमर हुज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27। तो यहाँ पर हमने लिखा अपडेट कस्टमर, हमारी मेन टेबल थी। सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई 0.25 वेयर एज इन, हमको ये भी देखना है कि एज 27 से इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। सो सेलेक्ट वेयर एज इन, सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर BKP वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट यहाँ दिखाई देगा। सब क्वेरी विद डिलीट स्टेटमेंट, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी को डिलीट स्टेटमेंट के कंजंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल इस तरीके से है। ओके, हमको यहाँ पर कस्टमर BKP टेबल है, वो कस्टमर की बैकअप टेबल है। तो हम इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पर कस्टमर टेबल से सारे कस्टमर जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो हम सेम अपडेट की तरह यूज करेंगे, डिलीट लगा देंगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इन ब्रैकेट में, मीन्स यहाँ पे सब क्वेरी स्टार्ट हो रही है, सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर BKP वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। तो ये डिलीट कर देगा जो भी कस्टमर की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 है वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेट ऑपरेशंस की तरफ। सेट ऑपरेशंस हम सभी जानते हैं कि क्या होते हैं। सो SQL में तीन प्रकार के सेट ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है SQL यूनियन क्लॉज या ऑपरेटर। It is used to combine the result of two or more select statement without returning any duplicate row. तो यदि हम SQL में यूनियन कीवर्ड यूनियन क्लॉज का यूज कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को विदाउट डुप्लीकेट रोज ये रिटर्न करेगा। यदि हमें यूनियन क्लॉज यूज करना है तो प्रत्येक सेलेक्ट स्टेटमेंट में सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम एक्सप्रेशंस होने चाहिए, सेम डेटा टाइप होना चाहिए एंड हैव देम इन सेम ऑर्डर बट दे नीड नॉट हैव टू बी इन द सेम लेंथ। इस चीज का हमें ध्यान रखना है यदि हम यूनियन क्लॉज इस यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसका सिंटेक्स होगा, सेलेक्ट कॉलम 1, है ना, मतलब जितने भी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। फ्रॉम टेबल 1, यूनियन है मतलब दो टेबल्स हैं उसको आपको यूनियन करना है, जोड़ना है। तो फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 वेयर कंडीशन यूनियन, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 वेयर कंडीशन।
तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी हमको यहाँ लेना है वो। समझते हैं एग्जाम्पल से। हमने दो टेबल लिया यहाँ पर, कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल। इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है ये। अब हमने यहाँ पर क्वेरी अप्लाई किया। हमने लिखा सेलेक्ट आईडी नेम अमाउंट डेट। ओके, यहाँ पर देखिए दोनों ही टेबल्स का मिला जुला हमने कॉलम लिया हुआ है। आईडी नेम जो है कस्टमर टेबल से ले लिया और अमाउंट और डेट जो है वो ऑर्डर टेबल से ले लिया। इन दोनों ही टेबल के ये 4 कॉलम मिला करके हमको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हमने लिया फ्रॉम कस्टमर्स। अब हम इसको लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स करेंगे। ज्वाइंस के बारे में हम इसके पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर करने से क्या होगा कि कस्टमर साइड के सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। ओके, लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर ऑन, हमको यहाँ ऑन लिखना पड़ेगा। कस्टमर डॉट आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी। दोनों में जो कॉमन आपके कॉलम थे उसके थ्रू हमने यहाँ पर इसको क्या किया है, लेफ्ट ज्वाइन किया है। देन हमने यहाँ पर लिखा यूनियन क्लॉज। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट सेम चीज आईडी नेम अमाउंट डेट फ्रॉम कस्टमर्स। अगेन हम यहाँ पर कस्टमर को राइट ज्वाइन करेंगे ऑर्डर्स के साथ में, जिससे क्या होगा एक कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल को ज्वाइनिंग करेगा। तो ये क्या करेगा, राइट साइड के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया सेम, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दिया। तो एज अ रिजल्ट हमको ये टेबल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक होता है यूनियन ऑल क्लॉज। यूनियन क्लॉज जो होता है वो जो रिपीटेशंस होते हैं, ओके, जो रिपीटेड रोज हैं या डुप्लीकेट रोज हैं उनको वो रिमूव कर देता है। बट यदि हम डुप्लीकेट रोज को भी देखना चाहते हैं तो हम यूनियन ऑल क्लॉज का यूज करके जो रिपीटेड रोज हैं, डुप्लीकेट रोज हैं, उनको भी देख सकते हैं। सेम हमने यहाँ पर एग्जाम्पल अप्लाई किया है और एज अ रिजल्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं दो टेबल लिया, दोनों में हमने यहाँ पर यूनियन की जगह अब लिख दिया यूनियन ऑल। तो एज अ रिजल्ट हमको इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड कॉलम्स को या डुप्लीकेट कॉलम को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑपरेशन में एसक्यूएल इंटरसेक्ट क्लॉज या ऑपरेटर। इसका यूज करके हम दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। बट कंबाइन तो यूनियन में भी कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बट रिटर्न्स रोज ओनली फ्रॉम द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के रो को रिटर्न करेगा और that are identical to a row in the second select statement। ओके, मतलब फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के वे रोज जो सेकेंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के सेम रो के आइडेंटिकल हैं, है ना, ये सेम है, उसी को ही वो डिस्प्ले करेगा। ओके, मीन्स इट रिटर्न्स ओनली कॉलम रोज रिटर्न बाय द टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। Just as with the union operator, the same rule apply when using the intersect operator. MySQL does not support the intersect operator, है ना। intersect operator को MySQL जो है डेटाबेस वो यूज नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। और इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम वेयर एन इंटरसेक्ट कीवर्ड यूज किया, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम डाल सकते हैं। नाउ सेम दोनों टेबल हमने लिया, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल, हमें इंटरसेक्ट करना है दोनों को। सेम हमने क्वेरी लिखा आईडी नेम अमाउंट डेट फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर डेट इंटरसेक्ट, और फिर सेम क्वेरी हमने लिख दिया राइट ज्वाइन के साथ में। अब इसका रिजल्ट जब आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से इसका रिजल्ट ये डिस्प्ले करेगा, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था। थर्ड जो होता है वो होता है एसक्यूएल एक्सेप्ट क्लॉज या ऑपरेटर। इसका यूज करके हम दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं और ये क्या करेगा, फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के रोज को रिटर्न करेगा दैट आर नॉट रिटर्न by the second select statement. This means except return only rows which are not available in second select statement. Okay, तो यहाँ पर एक्सेप्ट का काम क्या है, वो सिर्फ उन्हीं रोज को रिटर्न करेगा फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो रोज आपको मिल रही है उसी को रिटर्न करेगा, सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के रोज को वो यहाँ पर रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखिए, कीवर्ड चेंज कर देंगे, एक्सेप्ट यहाँ पर हम लिखेंगे।
Here the given condition could be any expression based on your requirement. Consider the following two tables, customer table and order table. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट का जब यूज कर रहे हैं तो देखिएगा जो फर्स्ट वाला सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसका ही रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, सेकंड वाले का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो गए हमारे सेट ऑपरेशंस। एसक्यूएल में आगे हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल और जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। ओके, तो अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया है उसे आप ध्यान से पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।